हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है भैया, चलिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये रहा भैया आपका आज पहला क्वेश्चन। क्या है भैया? पहला क्या भैया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो भैया आपका ऑप्शन क्या है? 1 जून, 5 जून, 12 जून और 7 जून। ठीक है भैया, क्या है आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस? थोड़ा जान लीजिए। अगर कहेंगे भैया इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है भैया 2002 में। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2002 में क्या होती है भैया? बाल श्रम निषेध दिवस की क्या होती है? शुरुआत होती है। देखिए जो इस बार मनाया गया भैया 2023 में, इसकी थीम क्या रही? 2023 की थीम क्या रही? अगर भैया पूछेगा थीम 2023 की थीम क्या रही तो क्या बताएंगे भैया? इसकी थीम क्या रही भैया? इसकी थीम क्या रही? सोशल फॉर ऑल। क्या भैया? सोशल जस्टिस फॉर ऑल। इसकी थीम क्या है? सोशल जस्टिस फॉर ऑल। सोशल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल। सोशल जस्टिस फॉर ऑल। क्या भैया? सार्वभौमिक, सभी के लिए क्या है? सार्वभौमिक न्याय। और क्या भैया यहाँ पे क्या है? एंड चाइल्ड लेबर। क्या भैया? एंड चाइल्ड लेबर। एंड चाइल्ड लेबर। देखिए ये अलग है। जब भैया सोशल जस्टिस फॉर ऑल और भैया क्या है? एंड चाइल्ड लेबर। अब देखिए भैया जो आपका बाल श्रम है, देखिए अगर कहेगा भैया जो आपका बाल श्रम है कौन सा भैया? आपका जो बाल श्रम है, बाल श्रम। और क्या भैया? बलात् आश्रम, वही क्या है? बाल श्रम। और क्या भैया? जबरन मजदूरी, बधुआ मजदूरी। और क्या भैया आपका? बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी। और क्या है? मानव तस्करी। इसका कौन सा भैया? इन सब का उल्लेख जो है कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 23 में। कौन सा भैया आपका? आर्टिकल 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में बताए गए हैं। तो भैया आर्टिकल 23 में क्या कहा गया? आपका बाल श्रम बताया गया है। तो देखिए भैया इस बार की थीम क्या रही? सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, चलिए तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब कभी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को मनाया गया है। करेक्ट आंसर क्या है भैया आपका? 12 जून है। 12 जून को क्या मनाया गया है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। क्या मनाया गया है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए भैया 7 जून, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिवस होता है? विश्व खाद्य संरक्षण दिवस। क्या भैया यहाँ पे? विश्व खाद्य संरक्षण दिवस। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कौन सा दिवस है भैया? विश्व खाद्य संरक्षण दिवस। कब होता है? तो 7 जून को होता है। कब होता है? 7 जून को होता है। अब देखिए भैया 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून को क्या होता है भैया? विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्या होता है? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। देखिए और क्या भैया 5 जून। 5 जून को कौन सा दिवस होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी आप ध्यान रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। 12 जून को क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 2023 की थीम क्या रही भैया? सोशल जस्टिस फॉर ऑल। और क्या है? एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए इसका, हम हट जा रहे हैं। चलिए हो गया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या भैया? जून माह के प्रमुख दिवस दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लेंगे कवर सीरीज में। देखिए क्या भैया? विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 8 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला क्या भैया? विश्व रक्तदाता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 14 जून को। ये भैया 8 जून को। ये कब मनाया जाता है? 14 जून को। क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, ये आपका समुद्री दिवस है, ये आपका रक्तदाता दिवस है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व मरुस्थलीकरण। क्या भैया? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। क्या भैया? सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 17 जून को। कब मनाया जाता है भैया? 17 जून को मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस और भैया क्या है? विश्व संगीत दिवस। ये दोनों दिवस भैया 21 जून को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 21 जून को मनाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है। क्या क्या है? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है और संगीत दिवस है। ठीक है, दोनों कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और है, विश्व ओलंपिक दिवस। क्या है भैया? विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून 1894 को भैया किसकी स्थापना होती है? IOC। क्या होता है भैया? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में 23 जून को क्या मनाया जाता है? आपका विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका जून माह का इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, क्या है भैया, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 कब हुआ है, 2023 में हुआ है। क्वेश्चन क्या है भैया, खिताब भैया 2023 का खिताब क्या भैया, खिताब किस टीम ने जीता है। देखिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन क्या है भैया आपका, ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी क्या है इंग्लैंड और भारत। तो भैया करेक्ट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए जो आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ये भैया इस बार का दूसरा संस्करण है, जो भैया 2023 में हुआ है आपका, ये कौन सा संस्करण है आपका, सेकंड संस्करण है, दूसरा संस्करण है, कौन सा है भैया, दूसरा संस्करण है। क्या है तो दूसरा संस्करण है, ठीक है। अब देखिए भैया इसमें कौन कौन सी टीम रही, एक तो भारत की टीम रही, दूसरा भैया कौन है, ऑस्ट्रेलिया की टीम रही। किसकी टीम रही, ऑस्ट्रेलिया, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इसमें विजेता टीम कौन सी रही, ऑस्ट्रेलिया रही। भारत क्या रहा इसमें, उप विजेता रहा, भारत क्या रहा इसमें, उप विजेता रहा, विजेता टीम क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए भैया देखिए इसमें क्या हुआ, 2021 में इसका पहला संस्करण हुआ था, मतलब 2021 में क्या हुई है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत होती है और 2021 में क्या रहा, फर्स्ट संस्करण का आयोजन हुआ। इसमें कौन सी टीम रही, तो इसमें आपका भारत रहा है, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। ये किसके किसके बीच हुआ, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड में, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, भारत इसमें क्या रहा, उप विजेता रहा और न्यूजीलैंड क्या रही, विजेता रही। भारत दोनों में क्या रहा है, उप विजेता रहा है, और जो भैया पहला संस्करण हुआ था उसमें न्यूजीलैंड टीम जीती थी, और भैया अभी जो हाल ही में हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है क्या, आईसीसी, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, क्या है आईसीसी। अब देखिए आईसीसी का फुल फॉर्म से पूछ सकता है, क्या होता है भैया, इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या होता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहाँ लिख लीजिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अब पूछ सकते हैं भैया आप इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना बताएंगे, इसकी स्थापना कब होती है। तो भैया इसकी स्थापना कब होती है, 1909, क्या डेट है 1909 इसकी स्थापना होती है। इसके भैया हेड कौन है, आपसे पूछ सकता है इसके हेड कौन है, तो आप इसके हेड क्या है कमेंट बॉक्स में बता देंगे, रहने दीजिए हम बता दे रहे हैं। क्या है भैया, रोजर बिन्नी, इसके हेड कौन है तो रोजर बिन्नी। अब आप बता देंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया इसमें क्या है, प्रमुख खेलों का आयोजन। भैया इसमें क्या है, कौन सीरीज में आपका प्रमुख खेलों का आयोजन कौन सी जगह पे हुआ है, ठीक है। तो जान लीजिए प्रमुख खेलों का आयोजन कौन सी जगह पे हुआ है। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, क्या है भैया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इसमें दो गेम होता है, एक तो भैया आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है और दूसरा क्या होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम होता है। क्या होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम होता है। अब भैया यूनिवर्सिटी जो गेम हुआ है उसका भैया तीसरा संस्करण है, कौन सा भैया इस बार का हुआ है, तीसरा संस्करण हुआ है। कौन सा संस्करण है, तीसरा संस्करण। क्या भैया तीसरा संस्करण है, कौन सा है, तीसरा संस्करण है। कहाँ पे हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कौन सी जगह पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या भैया, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका भैया 5वां संस्करण चल रहा है, 5वां संस्करण चल रहा है। कौन सी जगह पे आयोजन हुआ है तो मध्य प्रदेश, जगह का नाम पूछेगा भोपाल, क्या है तो भोपाल, ठीक है। भोपाल कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में। कौन सी जगह पे है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ, यूथ गेम हुआ है और यूनिवर्सिटी हुआ उत्तर प्रदेश में अपने हुआ है। देखिए ये क्या है भैया आपका WPL का मतलब ये क्या है, वोमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग 2023। इसका भैया अभी पहला संस्करण हुआ है। कौन सा संस्करण हुआ है, पहली बार हुआ है। ये क्या हुआ है भैया आपका, पहली बार हुआ है। अगर कहें इसमें विजेता टीम कौन सी रही, अगर आपसे पूछे भैया इसमें विजेता टीम कौन सी रही, तो भैया क्या रही, मुंबई टीम क्या रही, इसमें विजेता रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। मुंबई क्या रही भैया, इसमें विजेता रही, किसमें, महिला प्रीमियर लीग में, ठीक है। पहली बार इसका आयोजन किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या भैया, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023, क्या भैया, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया भैया, कौन है तो लियोनेल मेसी। क्या नाम है, लियोनेल मेसी, क्या भैया तो लियोनेल मेसी, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए ये भी आपका खेल होता है कौन सा, राष्ट्रीय खेल। क्या है, राष्ट्रीय खेल 36वें नंबर का हुआ था और हाल ही में क्या हो गया है, 37वें नंबर का भी हो गया। अगर आपसे कहे 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। कौन सी जगह पे हुआ है, कौन से राज्य में, गुजरात में हुआ है, ठीक है। और 37वें जो भैया 37वां राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में हुआ है वो कौन सी जगह पे हुआ है, गोवा में हुआ है। ये कौन सी जगह पे हुआ है तो गोवा में हुआ है, ठीक है, अभी हाल ही में हुआ है। ये भैया प्रमुख खेलों का आयोजन कौन सी जगह पे होने वाला है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है इसको भी कर लीजिए, नहीं तो आप लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में लिखने की कोशिश करिए और साथ में लिखते चलिए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका भैया,
डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग क्या है भैया, देखिए डिजिटल भुगतान, अभी भैया रैंकिंग जारी हुई है, डिजिटल भुगतान विश्व रैंकिंग 2022, इसमें कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ब्रिटेन, चाइना, भारत और क्या है भैया, ब्राजील। आपसे पूछ सकता है ये रैंकिंग कौन जारी करता है, किसका भैया, डिजिटल भुगतान रैंकिंग कौन जारी करता है। अगर आपसे पूछे जारी करता संस्था तो क्या बताएंगे, इसमें भैया जारी करता क्या होता है, MyGov.India, क्या है GOV.India, GOV का मतलब क्या है भैया, गवर्नमेंट, MyGovernment.India। ये क्या करती है भैया, कौन डिजिटल भुगतान रैंकिंग जारी करती है। इसमें देखिए भारत का कौन सा स्थान रहा है, इसमें भैया भारत पहले स्थान पे रहा है, टॉप पे कौन रहा है, भारत रहा है, भारत फर्स्ट स्थान पे रहा है, भारत कौन से स्थान पे रहा, फर्स्ट स्थान पे रहा है। देखिए कितना इसमें ट्रांजेक्शन हुआ है, भुगतान पेमेंट कितना हुआ है, 89.5 मिलियन, 89.5 मिलियन, 89.5 मिलियन डिजिटल भुगतान क्या हुआ है भैया, डिजिटल भुगतान हुआ है, डिजिटल भुगतान, ठीक है, क्या हुआ है तो डिजिटल भुगतान हुआ है, 89.5 मिलियन डिजिटल भुगतान करके भैया भारत 5 देशों की सूची में टॉप पे रहा है, किस में रहा है, टॉप पे रहा है। अगर आपसे कहे भैया दूसरे स्थान पे, दूसरा किसको मिला है, ब्राजील, दूसरे स्थान पे कौन सा रहा है भैया आपका, कौन सा देश रहा है, ब्राजील दूसरे स्थान पे। इसका अगर कहेगा कितना मिलियन है भैया, 29.5 मिलियन, क्या है तो 29.5 मिलियन डिजिटल भुगतान रहा है। तीसरा स्थान कौन सा है, चाइना, तीसरा स्थान किसका है, चाइना का है। एक राज्य है ब्रिटेन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत, इसमें क्या है भैया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत किस पे रहा, टॉप पे रहा। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन, ये भी लिख लीजिए आप, ब्रिटेन की राजधानी क्या है भैया, लंदन। चाइना का क्या है, बीजिंग, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। कई बार आपसे छोटे छोटे एग्जामों में देशों की राजधानी पूछ लेता है। ब्राजील की राजधानी क्या है तो ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी क्या है भैया आपसे, ब्राजीलिया, यहाँ लिख लीजिए। अगर आपसे कहे भैया ब्राजील की राजधानी क्या है तो ब्राजीलिया। अब देखिए ब्राजील में भैया अगर कहे घास के मैदान पाए जाते हैं, क्या नाम है उसका, तो कंपास। ब्राजील में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। और ब्राजील में ही काफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं, ब्राजील में कहीं भी ब्राजील है, यहाँ पे काफ़ी के बागान पाए जाते हैं। किसके बागान होते हैं, काफ़ी के बागान होते हैं। काफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं ब्राजील में, काफ़ी के बागानों को क्या नाम से जानते हैं तो फजेंडा। क्या नाम है भैया इसका, फजेंडा, क्या कहते हैं, फजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। और यहाँ पे एक काफ़ी बंदरगाह है, कौन सी जगह पे, ब्राज़ील में, उसका नाम क्या है, सेंटोस बंदरगाह, ठीक है। अगर आपसे कहे कॉफ़ी बंदरगाह, अगर आपसे कहे भैया कॉफ़ी बंदरगाह कहाँ पड़ता है आपका, तो ब्राज़ील में पड़ता है। क्या नाम है, सेंटोस, इसका क्या नाम है, सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए इसका आप। चलिए ये क्या भी आपका प्रमुख सूचकांक, प्रमुख सूचकांक में भारत की रैंक, यहाँ हेडिंग बना लीजिएगा, प्रमुख सूचकांक क्या है भैया, प्रमुख सूचकांक में भारत की रैंक, प्रमुख सूचकांक में भारत की रैंक। आज आप लोग सोच रहे होंगे भैया कवर सीरीज हाथ से लिखा गया है, तो टाइपर महोदय की कृपा है जो हमको हाथ से लिखना पड़ा है कि नहीं। चलिए भैया देखिए, चलिए भैया देखिए अगला क्या है, वर्ल्ड क्या है भैया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब देखिए कि भैया जो प्रेस है, प्रेस के स्वतंत्रता के मामले में भारत कौन से स्थान पे, आपसे पूछ सकता है ये भैया जो रैंकिंग है कौन जारी करता है, रैंकिंग को कौन जारी करता है, तो एक संस्था है भैया आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यहाँ लिख लीजिए कौन सी संस्था है, रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था भैया वही जारी करती है क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 161वां, कौन सा स्थान है तो 161वां स्थान किसका है, भारत का है। अगला क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन सी संस्था जारी करती है तो WB का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, वर्ल्ड बैंक। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो अजय बंगा, किसे बनाया गया भैया, अजय बंगा को बनाया गया। क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है तो 38वीं रैंक रही है। कौन सी रैंक है तो 38वीं रैंक है, ठीक है। अगर कहे भैया इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा है, अगर इसमें कहे भैया इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा है तो सिंगापुर, कौन सा देश रहा है आपका, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सिंगापुर सिटी हो जाएगा। चलिए ये वाली फेमस रिपोर्ट है कौन सा, सर्वाधिक आबादी, कौन से स्थान पे भारत, पहले स्थान पे। चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत हाल ही में कौन से स्थान पे आ गया है, पहले स्थान पे आ गया जनसंख्या के मामले में, ठीक है। और देखिए भैया क्या रिपोर्ट है आपका, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। भारत में भैया न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, इसका मतलब यही है। तो भैया कौन सा राज्य है, कर्नाटक,
कर्नाटक क्या है, न्याय देने के मामले में शीर्ष पे रहा है। इसमें टोटल 18 राज्य शामिल हुए थे बड़े राज्यों की सूची में। और कहेगा अंतिम स्थान पे, लास्ट स्थान पे कौन सा राज्य रहा, तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश न्याय देने के मामले में सबसे अंतिम स्थान पे रहा, और पहले पायदान पे कौन सा राज्य रहा, आपका कर्नाटक रहा है। अगला देखिए क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या है भैया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब क्या है, खुशहाली कि कौन सा देश कितना खुश है। ठीक है, इसमें भारत कौन से स्थान पे आ गया है, 126वें स्थान पे आ गया है। भारत खुशहाली में 126वें स्थान पे है। अगर कहे भैया सर्वाधिक खुशहाली कौन से देश में है, तो भैया सर्वाधिक खुशहाल कौन से देश के लोग हैं, फिनलैंड। कौन सा है भैया, फिनलैंड। ठीक है, जो भी आपका फिनलैंड है वहां पे क्या है, सर्वाधिक लोग खुशहाल हैं। खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड आपका टॉप पे है, और भारत की रैंक क्या है, 126 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सूचकांक क्या है, देखिए ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक। क्या है भैया आपका, ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो तीसरी रैंक है। क्या है भैया, थर्ड रैंक है। भारत की रैंक क्या है, इसमें तीसरी रैंक है। किसमें भैया, ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में। देखिए एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहेगा कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत की रैंक क्या है, 161। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे, 38। टॉप पे कौन है भैया, सिंगापुर। कौन सी संस्था जारी करती है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करती है। सर्वाधिक आबादी में चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत पहले स्थान पे। ठीक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय देने के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पे, और आपका यूपी लास्ट पायदान पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली सूचकांक में भारत 126 पे, और पहले स्थान पे फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी पूछेगा तो क्या बताएंगे, हेलेंसिकी। क्या है, हेलेंसिकी। और फिनलैंड क्या भी है, झीलों का देश है। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे, झीलों का देश फिनलैंड, राजधानी हेलेंसिकी। ठीक है, चलिए ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे। एक यहाँ पे भी अलग सूचकांक है आपका, अभी हाल ही में जारी हुआ है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक के मामले में भारत कौन से स्थान पे है, तो 108वां स्थान। 108वां स्थान किसमें है भी, ये भारत का चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। अगला सूचकांक क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, चौथी रैंक है, फोर्थ रैंक। भारत चौथे स्थान पे किसमें है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में क्या है, भारत चौथे स्थान पे। अब देखिए आतंकवाद श्रेणी में क्या भैया, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 13वीं रैंक है। आतंकवाद श्रेणी में कौन सा है भारत, 13वीं रैंक पे है। अगला क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। क्या भैया, जलवायु से संबंधित है। अगर भैया कोई क्वेश्चन आपका जलवायु से संबंधित मिले तो जान लीजिए पर्यावरण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भारत का रैंक कौन सा है, 8वां रैंक है। भारत कौन से स्थान पे, 8वें रैंक पे है। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप, यह क्या भी है, इक्वेलिटी, समानता से संबंधित सूचकांक है आपका, मानव और पुरुष का। देखिए जो भैया मेल और फीमेल है उनका क्या है, जेंडर गैप को कम करने के लिए इसमें भैया बातें बताई जाएंगी आपको। इसमें भैया कौन सा स्थान है भारत का, 135वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप में भैया भारत का कौन सा स्थान है, 135वां स्थान है। यहाँ पे लिखा क्या भैया, HDI। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या है, 132। भारत की रैंक क्या है भैया, इसमें 132 है। किसमें, HDI में। ठीक है, प्रमुख सूचकांक है। जितना सूचकांक ऑलमोस्ट आपका इंपॉर्टेंट है इसमें हो गया है एक क्लास में। इस स्लाइड का अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। चलिए भैया अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र। क्या भैया, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना किस देश में की जाएगी भैया, कौन से देश में की जाएगी। क्या है भैया आपका बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र, ये क्या है भैया, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, BEC। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए बिम्स्टेक। क्या है भैया आपका, बिम्स्टेक। देखिए बिम्स्टेक आपकी एक संस्था है, बिम्स्टेक इसे क्या है, एनर्जी सेंटर। इसकी स्थापना कौन से देश में की जाएगी। ऑप्शन क्या है, भारत, B चीन, C नेपाल और D श्रीलंका। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत। कौन से देश में किया जाएगा भैया, भारत में किया जाएगा। अब देखिए जो भैया आपका बिम्स्टेक, इसके बारे में जान लीजिए। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएंगे भैया, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल। क्या होता है भैया, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल। क्या है भैया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल। क्या है, फॉर मल्टी सेक्टोरियल, मल्टी सेक्टोरियल। क्या होता है भैया, फॉर मल्टी सेक्टोरियल। ये क्या है, मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल। क्या है, मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल। टेक्निकल इसे क्या हो गया, इकोनॉमिक। क्या है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। और भैया सी से क्या है, कॉर्पोरेशन। क्या है, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा फुल फॉर्म इसका बड़ा है, काफ़ी हार्ड भी है।
क्या भैया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्या भैया इसका फुल फॉर्म होता है किसका, बिम्स्टेक का। आपसे स्थापना पूछ सकता है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, अगर कहे भैया बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई तो क्या बताएंगे 1997 में। बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है तो 1997 में होती है। आपसे पूछ सकता है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है, इसका भैया हेडक्वार्टर कहाँ पे, ढाका में है। ढाका कहाँ पड़ता है आपका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। वहीं पे क्या है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। अब देखिए इसमें सदस्य देश कितने हैं, आपसे बहुत बार पूछ सकता है कि बिम्स्टेक का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है, अगर टफ बनाना चाहेगा सभी देशों के नाम दे देगा और पूछेगा बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो भैया इसमें सदस्य देश होते हैं 7, आपको रटना नहीं है, मैप से बता दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा तुरंत। देखिए यहाँ पे भारत का मैप बना लीजिए छोटा सा। देखिए अभी आपको याद हो जाएगा। इसमें भैया कितने देश हैं, 7 देश हैं। ये तो आपका भारत हो गया, यहाँ पे नाम लिख देते हैं आपका। देखिए ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है। इसके बगल में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल। कौन सा देश है आपका, नेपाल। यहाँ जो दिख रहा है भैया आपका कौन सा देश है, भूटान। और यहाँ पे कौन सा देश है आपका, बांग्लादेश। नीचे देखेंगे हल्का सा लटका हुआ कौन सा है, श्रीलंका। देखिए इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। इसके आगे आएंगे तो क्या और कौन सा देश पड़ जाएगा, म्यांमार पड़ जाएगा। म्यांमार के थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपका पड़ जाएगा थाईलैंड, ठीक है। तो 7 देश हैं, हो गया 7 देश। देखिए भारत हो गया, ऊपर की तरफ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, फिर बांग्लादेश, नीचे की तरफ श्रीलंका, आगे जाएंगे म्यांमार, म्यांमार के जस्ट बाद थाईलैंड। तो भैया 7 देश क्या है, यही बिम्स्टेक के क्या है, सदस्य हैं, ये 7 देश। याद हो गया आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया और थाईलैंड हो गया। तो भैया किसके देश है, ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं, ठीक है। और भैया इसका भैया जो ऊर्जा केंद्र है, बिम्स्टेक का जो ऊर्जा केंद्र है वो कौन सी जगह बनाया जा रहा है, भारत में बनाया जा रहा है। जो भैया यहाँ पे देश लिखे हैं सबकी राजधानी लिख लीजिए। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। क्या है, बीजिंग। बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है, एससीओ का, संघाई कोऑपरेशन का। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। क्या है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसके बारे में, बिम्स्टेक के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसका, सदस्य। क्या भैया इसके सदस्य कितने सदस्य हैं, 7। तो 7 के नाम याद होना चाहिए आपको। चलिए ये देखिए भैया, इसमें आपके प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जो भी आपका प्रमुख अनुसंधान केंद्र है कौन सी जगह पे है वही आपको बताया जाएगा इसमें। देखिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्या है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कौन सी जगह पे है, क्या है भैया आपका केंद्रीय कपास। ये आपका नागपुर में है। कौन सी जगह पे है, नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर कौन सी जगह पे है, महाराष्ट्र में है। ये तो आपका भैया क्या हो गया, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। अगला क्या है, देखिए यहाँ पे केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी, साथ में कौन सा शब्द जुड़ा है, प्रौद्योगिकी। अगर आपका कपास के साथ में प्रौद्योगिकी जुड़ जाएगा तो ये अनुसंधान केंद्र हो जाएगा मुंबई में। कौन सी जगह पे हो जाएगा, मुंबई। मुंबई भी कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्या है आपका, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। कौन सा भी है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ये कौन सी जगह पे है, कहेगा तो शिमला। कौन सी जगह पे है, शिमला। शिमला कौन सी जगह पे है, पड़ता है तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और भी अगर थोड़ा सा और डीप जाके पूछेगा तो पूछेगा कौन से स्थान पे। अगर कहेगा भैया शिमला में कौन से स्थान पे, अगर आपसे स्थान का नाम पूछता है तो कौन सी जगह पे, कुफरी स्थान। कौन सा स्थान है भैया, कुफरी। नाम सुने होंगे भैया, कुफरी आलू। शिमला में क्या भैया, आलू अनुसंधान केंद्र, शिमला, हिमाचल प्रदेश। स्थान का नाम क्या है, कुफरी, ठीक है। अगला क्या है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। क्या भैया, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कौन सी जगह पड़ता है, कटक। कटक कौन से राज्य में है, उड़ीसा में। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए जब का कटक है भैया, यहाँ पे किसका जन्म हुआ है, एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ है, कटक में हुआ है। जो भैया सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कौन सी जगह पे हुआ, कटक। कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। आपसे कहेगा कटक कौन सी नदी के किनारे है, महानदी के किनारे है। कटक कौन सी नदी के किनारे है, महानदी के किनारे। यहाँ लिख लीजिए, महानदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है, कटक पड़ता है। और कटक के बारे में विशेषता क्या है, यहाँ पे एक एयरपोर्ट पाया जाता है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है भैया, कौन सा एयरपोर्ट है, क्या नाम है, बारामती। बारामती एयरपोर्ट, ठीक है। क्या है भैया, बारामती एयरपोर्ट। अब देखिए, एक तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हो गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है कई बार कि कौन सी नदी के किनारे है, तो भैया कौन सी नदी के किनारे है, महानदी के किनारे। कौन सा शहर है, कटक। और बारामती एयरपोर्ट कौन सी जगह पे है, तो कटक में ही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय भेड़। क्या है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कौन सी जगह पे है, तो कौन सी जगह पे भैया, अंबिका नगर में। कौन सा शहर, कौन सी जगह है, अंबिका नगर। अंबिका नगर कौन से राज्य में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है भैया, राजस्थान में। कौन से राज्य में पड़ता है आपका, राजस्थान में।
राजस्थान में क्या पड़ता है आपका, अंबिका नगर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र, क्या है, भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र, ये कौन सी जगह पे है, बेंगलुरु में। ये कौन सी जगह पे भी है आपका, बेंगलुरु। बेंगलुरु कौन सी जगह पे है आपका, कर्नाटक में। कौन से राज्य में है आपका, कर्नाटक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, एक बार में तो सब लिखा नहीं देंगे, हर क्लास में कोई ना कोई कवर सीरीज में आपका अनुसंधान केंद्र पूरा है, 6 7 7 करके हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये क्या है भैया, जो आपका आधार कार्ड जारी होता है यही जारी करता है। जो आप आधार कार्ड लिए रहते हैं भैया, वो क्या है आपका, वो आपका नागरिकता का पहचान नहीं है। अगर कोई पूछे भैया क्या आप आधार कार्ड का नागरिकता का पहचान है, तो बिल्कुल नहीं है। वो भैया आपका एक पहचान पत्र है, केवल वो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, न कि आपके भारत में नागरिकता का प्रमाण पत्र है। ठीक है, UI क्या है भैया, UIDAI, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। UIDAI, इसके भैया क्या बनाया गया है, हाल ही में CEO बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, किसे बनाया गया है, देखिए ऑप्शन ए क्या है, जनार्दन प्रसाद, वी विद्यापति, सी क्या है, डेनिस फ्रांसिस, और डी क्या है, अमित अग्रवाल। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमित अग्रवाल। करेक्ट आंसर क्या है इसका, अमित अग्रवाल को क्या बनाया गया है, UIDAI के नए CEO बनाया गया है। इसका हिंदी नाम क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। देखिए इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनिक, क्या होता है भैया इसका फुल फॉर्म, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है भैया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसका फुल फॉर्म होता है आपका, UIDAI का होता है। अब देखिए कहेगा इसकी स्थापना कब होती है, अगर आपसे पूछे भैया इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना कब होती है, 28 जनवरी, पूरा डेट क्या है भैया, 28 जनवरी 2009, 28 जनवरी 2009। जो आप भैया आधार कार्ड लेके घूमते हैं, अगर कहेगा इसका अधिनियम कब का है, तो 2009 के लगभग है। यहाँ पे भैया कौन सा केस आया था, पुट्टा स्वामी केस आया था, उसी के समय उसी की सहायता से, पुट्टा स्वामी केस की सहायता से हमें निजता का अधिकार मिलता है। कौन सा अधिकार मिलता है, निजता का या निजता का अधिकार मिलता है, किससे, पुट्टा स्वामी केस से। ठीक है, ये आर्टिकल कौन से, इसका भी उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसके पिछले वाली क्लास में बताया था जनार्दन प्रसाद को किसका महानिदेशक बनाया गया है, तो भैया एक संस्था थी, क्या नाम था उसका, GSI का महानिदेशक किसे बनाया गया था, तो जनार्दन प्रसाद को बनाया गया था। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1851 में स्थापना कब होती है, 1851। और आपसे कहेगा इसका हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है, हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है, कोलकाता में है। उसी के महानिदेशक किसे बनाया गया है, जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। देखिए वी विद्यापति, ये कौन है भैया, ये ASI के क्या है भैया, महानिदेशक हैं वर्तमान। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1861। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका क्या होता है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नाम क्या है, डेनिस फ्रांसिस। क्या है, डेनिस फ्रांसिस। ये कौन है भैया, ये 78वें अध्यक्ष हैं। कौन भैया, 78वें क्रम के अध्यक्ष हैं, किसके, 78वें क्रम के अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा। किसके हैं भैया, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है भैया, इसे क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसे क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या होता है, विश्व की लघु संसद इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद कहते हैं किसे, संयुक्त राष्ट्र महासभा को। ये भैया किसका अंग है, UNO का अंग है, आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने देश हैं, 193 देश हैं। ठीक है, उसमें भैया कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। 6 अंगों में से एक अंग आपका क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके भैया पिछले अध्यक्ष थे 77वें क्रम के अध्यक्ष कौन थे, साबा करोसी। कौन थे, साबा करोसी। उनके स्थान पर भैया 78वें आ गए हैं, उनका नाम क्या है, डेनिस फ्रांसिस। कौन है भैया, डेनिस फ्रांसिस। ये भैया कहाँ के हैं, जो आपका त्रिदिनाद और टोबैको जो देश है उसके राजदूत हैं। त्रिदिनाद और टोबैको के क्या हैं, ये राजदूत हैं। और भैया जो अमित अग्रवाल हैं, ये क्या हैं, IAS अधिकारी, IAS रैंक के क्या हैं, अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कर लीजिए इसका। इतनी बातें नोट हो गई, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए ये क्या है भैया, आपके प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, कभी न किसी एग्जाम में टपक जाती हैं एक एक बुक, ठीक है। तो आप सभी को क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे। देखिए क्या है भैया, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। अगली पुस्तक क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, हर्षचरित, ब्रोकन विंग्स, मालगुडी डेज, चित्रांगदा, गोरा और गीतांजलि, ठीक है। तो भैया बताइए किसने लिखा है। देखिए क्या नाम है भैया, पहली कौन सी पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम, किसने लिखा है, मौलाना अब्दुल कलाम। क्या नाम है, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम। क्या भैया, तो मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम ने क्या लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती ने लिखा है, दयानंद सरस्वती। क्या नाम भैया, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी है भैया, सत्यार्थ प्रकाश। हर्षचरित किसने लिखा है, किसने लिखा है, तो बाणभट्ट, किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। अगर आपसे कभी बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के, किसके, हर्षवर्धन के। अगली पुस्तक कौन सी भैया, विंग, क्या, ब्रोकन विंग्स, क्या है, ब्रोकन विंग्स, किसने लिखा है, सरोजिनी नायडू ने लिखा है, सरोजिनी नायडू। इनके बारे में भैया एक बात याद रखेंगे, इन्होंने भैया कांग्रेस का अधिवेशन किया है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, पहली भारतीय महिला रही जिन्होंने क्या किया, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कब की थी, 1925 में। कौन से सन में की भैया, तो 1925 में, सन याद रखेंगे कब किया है, तो 1925 में। कौन सी जगह पे अधिवेशन हुआ था, कानपुर, कहाँ पे हुआ है, कानपुर, कानपुर में 1925 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। अगली बुक क्या है भैया, मालगुडी डेज, इसको किसने लिखा भैया, आपके आर के नारायण ने लिखा है। किसने लिखा है, तो आर के नारायण, आर के नारायण ने कौन सी पुस्तक लिखी है, मालगुडी डेज, ठीक है। अगला देखिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्या है, चित्रांगदा, चित्रांगदा, गोरा और गीतांजलि। चित्रांगदा, गोरा और गीतांजलि किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तीनों पुस्तकों को किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम है भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। देखिए अगली पुस्तक कौन सी आपकी, चंद्रकांता। कौन सी पुस्तक है, चंद्रकांता। कौन सी पुस्तक है भैया, चंद्रकांता, किसने लिखा है, देवकी नंदन खत्री ने। किसने लिखा है, तो देवकी नंदन खत्री। क्या नाम है भैया आपका, देवकी नंदन खत्री ने क्या लिखा है, चंद्रकांता लिखा है, ठीक है, चंद्रकांता। अगले बुक कौन सी भैया, मृच्छकट्टिकम। कहेगा मृच्छकट्टिकम किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है। किसने लिखा है भैया, शूद्रक ने लिखा है। कौन सी बुक लिखा है, मृच्छकट्टिकम। प्रेम वाटिका किसने लिखा है, रस खान ने लिखा है। किसने लिखा है, तो रस खान ने। कौन सी बुक लिखी है, प्रेम वाटिका। अगली बुक कौन सी है, पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है आपके भैया, विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। क्या लिखा है, पंचतंत्र। अगली पुस्तक कौन सी है आपकी, मुद्रा राक्षस। कौन सी पुस्तक है भैया, मुद्रा राक्षस। किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने क्या लिखा है आपका, मुद्रा। भैया एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, क्या है, चंडालिका। कौन सी बुक लिखी है भैया आपकी, चंडालिका। तो कहेगा भैया चंडालिका किसने लिखा है, चंडालिका किसने लिखा है, इसको भी किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, ठीक है। ये आपकी बुक थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भैया आपका यहीं पे ख़त्म होता है ये वाली क्लास। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। राधे राधे, धन्यवाद।